दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के दृढ़ और जिद्दी स्वभाव के बारे में और उनका नाम अम्बेडकर कैसे पड़ा, इस विषय पर जानेंगे। यह कहानी बाबा साहेब अम्बेडकर के बचपन के दिनों की है, जिसके बारे में उनकी किताब मेरी आत्मकथा में स्पष्ट रूप से दिया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, मेरा स्वभाव पहले जिद्दी था। वह अब वही है या नहीं, यह पक्के तौर पर नहीं बता पाऊंगा। मैं अपने बचपन के बारे में बताता हूँ। मैं कक्षा दूसरी में अंग्रेजी पढ़ रहा था। हमारा स्कूल सतारा कैंप में था। पैंट से गुरुजी हमें पढ़ाते थे। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा स्वभाव बहुत जिद्दी था। यह मेरे सहपाठियों को पता था। वे जानते थे कि जब कुछ नहीं करने के लिए कहा जाता है तो मैं निश्चित रूप से करता हूँ। एक बार बहुत बारिश हुई। उस समय हमारे स्कूल जाने का समय हो गया था। मेरे दोस्तों ने कहा, देखो बारिश बहुत हो रही है, मत जाओ नहीं तो भीग जाओगे। मुझे यही चाहिए था। मेरा बड़ा भाई छाता लेकर बाहर आया। मैंने उससे कहा, तुम अकेले छाता लेकर चले जाओ, मैं भीगता हुआ आऊंगा। भाई ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं नहीं माना। मैं बिना छाता के निकल गया। मैं उस समय बैल बूटे वाली टोपी पहनता था। मैंने वह टोपी अपने भाई को सौंप दी और मैं बारिश में उसके पीछे पीछे स्कूल की ओर चल पड़ा। जब मैं स्कूल पहुंचा तो पूरी तरह से भीगा हुआ था। गुरुजी ने मुझे इस हालत में देखा। उन्हें बहुत बुरा लगा। मुझसे पूछा, अरे बारिश में छाता लेकर क्यों नहीं आए? तो मैंने जवाब दिया, एक ही छाता था, दोनों भाइयों के पास एक ही छाता है, इसलिए मैं भीगता हुआ आया। दरअसल मैंने झूठ कहा था। यह बात गुरुजी के ध्यान में नहीं आई। उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाया, जो चौथी कक्षा में पढ़ता था। गुरुजी ने भाई से पूछा, बताओ तुमने कितनी कमीज पहनी है? भाई ने कहा, मैंने तो एक ही कमीज पहनी है। फिर गुरुजी ने मुझे उनके बेटे समेत उनके घर भेज दिया और बेटे से कहा, इसे घर ले जाओ, गर्म पानी से नहलाओ, इसे पहनने के लिए एक लंगोटी दे देना और कपड़े सुखा देना, ताकि शाम को वह उन कपड़ों को पहनकर घर चला जाए। उसके बाद गुरुजी के पुत्र ने घर ले जाकर गर्म पानी से नहलवाया और पहनने के लिए एक लंगोटी दी। मैं बहुत खुश हुआ। चलो शाम तक स्कूल से फ्री। मैं साला के बाहर सीटी बजाता फिरता रहा। मैं कक्षा में क्यों नहीं आया? तभी गुरुजी ने एक शिष्य को भेजा। मुझे कक्षा में लंगोटी में बैठने में शर्म आती थी। तब गुरुजी ने कहा, अरे यहाँ तो सभी विद्यार्थी हैं, फिर तुम्हें इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं रोते हुए कक्षा में बैठ गया। उस समय बहुत शर्मिंदा हुआ। तब मैंने इस जिद्दी स्वभाव को छोड़ने का फैसला किया। मैं किस हद तक इस दृढ़ संकल्प को प्राप्त करने में सक्षम था, यह दूसरों को बताना चाहिए। आगे बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, हमारा उपनाम अम्बेडकर नहीं था। हमारा सही उपनाम आम्बेवडेकर है। खेड़ तहसील में दापोली के पास 5 मील दूर आम्बेवडे नाम का एक गांव है, इसलिए हमें लोग आम्बेवडेकर नाम से ही पहचानते थे। आम्बेवडेकर नाम अम्बेडकर कैसे पड़ा, इसका भी एक इतिहास है। मेरा एक अम्बेडकर नाम का एक ब्राह्मण शिक्षक था। उन्होंने हमें ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, पर उनका मुझ पर बड़ा स्नेह था। मध्याह्न अवकाश में मुझे भोजन करने के लिए अपने घर बहुत दूर जाना पड़ता था। गुरुजी को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे पास मौज मस्ती करने के लिए केवल इतना ही समय था। इस समय घर जाकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गुरुजी ने एक युक्ति सोची। अपने साथ रोटी सब्जी लाने लगे और छुट्टी में मुझे बुलाकर अपने खाने में से रोटी सब्जी दे देते थे। मैं छू ना जाऊं, इसके लिए वे मेरे हाथों पर रोटी सब्जी गिराते थे। मुझे गर्व होता है कहते हुए कि प्यार से दी गई उस रोटी सब्जी का स्वाद ही कुछ और था। उस बात को याद करके मेरा गला भर आता है। दरअसल अम्बेडकर गुरुजी को मुझसे बहुत प्रेम था। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा,
अम्बेडकर नाम का उच्चारण करना मुश्किल है, इसके बजाय अम्बेडकर अच्छा नाम है। तू अपने नाम में वही नाम जोड़। और उन्होंने स्कूल के रजिस्टर में वही नाम दर्ज किया। जब मैं गोलमेज परिषद के लिए लंदन जा रहा था, तब उन्होंने मुझे एक बहुत ही स्नेह भरा पत्र भेजा था। वह पत्र अभी भी मेरे संग्रह में है। यदि भविष्य में मैं अपना आत्मकथन चरित्र लिखूंगा तो मैं उस पत्र को प्रकाशित करूंगा। अंबेडकर गुरुजी की प्रकृति में कुछ अलग रचा बसा था। स्कूल की घंटी बजते ही वे क्लास में आ जाते थे। हमारी क्लास में रहीमतुल्लाह नाम का एक बड़ा स्टूडेंट था। गुरुजी सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़कर बाहर चले जाते थे। रहीमतुल्लाह और कक्षा के छात्र के बीच बहुत अंतर था। हमारी उम्र लगभग 10 से 12 साल थी तो रहीमतुल्लाह की उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी। शाम को स्कूल बंद होने से पहले गुरुजी कक्षा में आते और रहीमतुल्लाह से पूछते, कैसे हो, बच्चों ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? रहीमतुल्लाह न कहकर जवाब देता। तब गुरुजी निश्चिंत होकर घर चले जाते। आप पूछेंगे कि गुरुजी दिन भर कहाँ जाया करते थे। हमारे स्कूल के सामने पिपरमेंट, सिगरेट आदि की एक छोटी सी दुकान थी। चौकीदार और छात्र उस दुकान से सामान खरीदते थे, जिससे दुकान अच्छी चलती थी। गुरुजी स्कूल छोड़कर दुकान में हिसाब पुस्तक लिखने का काम करते थे। वे इसमें 20 से 25 रुपए प्रति माह कमा लेते थे। गुरुजी की परेशानी तब बढ़ जाती जब अधिकारी वार्षिक परीक्षा लेने आते। अधिकारी गणित के प्रश्न पूछते तो गुरुजी स्लेट पर उत्तर लिखकर बगल के कमरे से चुपके से हमें दिखाते थे। हम सभी छात्रों के उत्तर सही होते थे और अधिकारी गुरुजी को उनकी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए गौरवान्वित किया करते थे। परीक्षा के अंत में गुरुजी को विजिट बुक में उत्कृष्ट टिप्पणियां मिलती थी। अधिकारियों को नाश्ता, चाय, चिरूट, नजराना मिलता था। एक अच्छी टिप्पणी मिलने के बाद गुरुजी पूरे वर्ष का लेखा जोखा लिखने के लिए स्वतंत्र हो जाते थे। तो अंबेडकर की यह बचपन की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।